everyone, welcome back. We are back again with the session, current affairs वाला सेशन. बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि आप 6 महीने के करंट अफेयर्स करवाओगे या नहीं करवाओगे. सो डेफिनेटली जनवरी से जून तक पूरे 6 महीने कवर करेंगे और फिर मंथ वाइज आगे भी नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे यहाँ पर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज की हमारी जो फर्स्ट न्यूज है वो है दैट इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट ऑन सोलर हाइड्रो पावर. इंडिया का पहला एयरपोर्ट जो है वो कौन सा है जो कंप्लीटली सोलर या हाइड्रो पावर पे हो जाएगा. सो ये है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू रन एंटायरली ऑन हाइड्रो और सोलर. सो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है हमारा, ये फर्स्ट एयरपोर्ट होगा हमारा जहां पर जो कंप्लीटली हाइड्रो और सोलर पावर पे चलेगा और ये कंप्लीटली रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं और इसका एम है कि वो नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे बाय 2030 यानी 2030 तक जो है वो कंप्लीट कार्बन अपनी एमिशन कम कर देंगे. ठीक है, सो ये बहुत अच्छी एक बात है. टू अचीव दिस इन्होंने जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया है हिमाचल की हाइड्रो पावर कंपनी के साथ जो कि उनको हेल्प करेगी आगे इसको अचीव करने में. सो क्वेश्चन इज कि ऐसे कौन सा पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा जो कंप्लीटली सोलर या हाइड्रो पावर पे शिफ्ट करेगा. वो है हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज लेते हैं. नेक्स्ट न्यूज है हमारी इंडियाज फर्स्ट एजुकेशनल मेटावर्स. आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा मेटावर्स, है ना. सो मेटा यानी आप फेसबुक में ने तो नाम भी चेंज कर दिया कंपनी का. सो ये मेटावर्स आपको पता है कि दिस इज अ स्पेस ऑन क्लाउड. सो इंडियाज फर्स्ट एजुकेशनल मेटावर्स जो है वो लॉन्च हुआ है. इंडिया हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट एजुकेशनल मेटावर्स जिसका नाम है भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क एंड पॉलीवर्सिटी. जून 6 को ये लॉन्च हुआ है. फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि भारत का, इंडिया का फर्स्ट एजुकेशनल मेटावर्स जिसमें मेटावर्स को यूज करके लर्निंग में जो है वो यूज किया जाएगा मेटावर्स, और उसका नाम है भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क एंड पॉलीवर्सिटी. क्लियर? ओके, सो ये क्या करेगा, दिस विल बी भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एकेडमिक ब्लॉकचेन नेटवर्क होगा जिसमें ओवर 100 यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक पार्टनर्स होंगे और ये आगे लर्निंग में जो है वो हेल्प करेंगे. सो द पॉलीवर्सिटी हैज द सिमुलेटेड प्रेजेंस ऑफ वेरियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, और इसमें बहुत सारी कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं. वो कौन कौन सी ऑनबोर्ड कंपनीज हैं जो ऑनबोर्ड हैं इसमें, वो है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सीरीज सर्विसेज एंड IBM एंड सो ऑन. सो और भी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इसका पार्ट रहेंगी. सो एक बार फिर से मेन क्रक्स क्या है पूरी न्यूज का कि भारत का पहला एजुकेशनल मेटावर्स जिसका नाम है भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क एंड पॉलीवर्सिटी, जिसमें बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज एंड जो वेब कंपनीज हैं वो इन्वॉल्व रहेंगी मेटावर्स पर एजुकेशन देने के लिए. क्लियर? आगे चलते हैं. नेक्स्ट न्यूज हमारी है वर्ल्ड्स फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस. यस, वर्ल्ड का पहला फिशिंग कैट सेंसस जो है वो फिशिंग कैट. आपको पता होगा ये कैट है, नाम से पता चल रहा है दिस इज अ कैट, और लेकिन फिशिंग कैट है जैसे कि इसका नाम शो कर रहा है कि ये फिश कैच करती है. हाँ, सो वर्ल्ड्स फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ फिशिंग कैट जो है वो कंडक्ट हुआ, और ये कहाँ पर कंडक्ट हुआ? चिल्का लेक में. चिल्का लेक क्या है? चिल्का लेक जो है वो हमारी एक लगून है, वेटलैंड है जो कि उड़ीसा में है भारत के, है ना. सो इट इज चिल्का लेक में जो है वो हमने फिशिंग कैट का पहला सेंसस किया. हाँ, एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है उड़ीसा में चिल्का. एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर. ना व्हाट इज ब्रैकिश वाटर? ब्रैकिश का मतलब होता है ना तो जो सॉल्टी है ना ही वो बहुत ज्यादा स्वीट वाटर है. स्वीट वाटर होता है तालाब का या नदियों का पानी जो पीने लायक होता है, उस फ्रेश वाटर उसको हम स्वीट वाटर बोलते हैं. जो ओशन का पानी होता है वो खारा पानी होता है, उसको हम सॉल्ट वाटर कहते हैं. और ब्रैकिश होता है इन दोनों के बीच का पानी, ना बहुत ज्यादा खारा और ना ही बिल्कुल फ्रेश. तो ऐसा ही वाटर है चिल्का का, इसलिए इसको ब्रैकिश वाटर लगून कहते हैं हम. ठीक है, सो द सेंसस कंडक्टेड बाय चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद फिशिंग कैट प्रोजेक्ट. तो उनको कितनी फिशिंग कैट मिली वहां पर? 176 फिशिंग कैट्स उनको वहां पर मिली. ठीक है, एंड दीज आर ग्लोबली थ्रेटेंड कैट. सबसे बड़ी बात यह है कि एक थ्रेटेंड स्पीशीज है जो कि आगे
किसी आने वाले कुछ समय बाद जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकती है अगर उनको अच्छे से कंजर्व नहीं किया गया तो। आर फाउंड इन वेटलैंड्स लाइक मार्शलैंड, मैंग्रोव और फ्लडेड फॉरेस्ट, ऐसे ही एरिया में ये रहती हैं। जो एरिया वेटलैंड्स जैसे होते हैं या मार्शी होते हैं दलदल वाले, ऐसे ही एरिया में हमें ये फिशिंग कैट मिलती है, राइट। सो फिशिंग कैट इज अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ टिपिकल हाउस कैट। जो हमारे घर में कैट होती है उसके साइज से डबल होती है ये, और डाइव करती है पानी में और वहां पे फिश कैच करती है, इसीलिए इसका जो नाम है वो इस तरह का है, फिशिंग कैट, राइट। सो याद रखना है आपने, हमें 176 फिशिंग कैट्स मिली हैं और ये सेंसस हुआ है हमारे चिल्का लेक में विच इज इन उड़ीसा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको चिल्का लेक के बारे में एक और फैक्ट बता देती हूँ, दैट चिल्का लेक इज अ वेटलैंड, जो कि ये रामसार वेटलैंड है। आपको पता है रामसार वेटलैंड इज एन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट वेटलैंड होती है, और इसे जो है वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी डाला जा चुका है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक ऐसी लिस्ट होती है जहां पर वेटलैंड्स को डाला जाता है जब वो थ्रेटेंड हो जाती हैं या फिर उनका जो एरिया है, एनवायरनमेंट है, हैबिटेट है, वो खराब होने लगता है बाय ह्यूमन इंटरवेंशन, और लेटर उसको जो है वो दोबारा से रिवाइव किया जाता है, और रिवाइव करने के बाद उसको फिर से मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से निकाल देते हैं। तो कोई भी एंडेंजर्ड वेटलैंड होती है उसको हम कहाँ डाल देते हैं? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। तो चिल्का लेक को पहले मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाला था, अब उसको बाहर निकाला जा चुका है उससे। अभी भी भारत की 2 वेटलैंड्स हैं जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। ये आपका आज का होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओगे कि भारत की वो कौन सी 2 वेटलैंड्स हैं जो अभी भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज लेते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज है हमारी JGU, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। हाँ, इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप किया। अब देखो आपको पता है कि हर बार इंस्टीट्यूट्स की, वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट्स की और इंडिया के इंस्टीट्यूट्स की भी रैंकिंग आती है और रैंकिंग फ्रेमवर्क आता है। उस रैंकिंग फ्रेमवर्क में इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है भारत की, वो है जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। इस पूरी न्यूज को हम देखते हैं। OP Jindal Global University in Sonipat, Haryana was ranked India's #1 private university. ये इंडिया की #1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी रैंक हुई है for the 3rd year in the row, तो ये तीसरी बार हो गया according to QS World University Ranking। और ये QS World University Ranking के बारे में कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट। सो QS World University Ranking 2023 में कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी टॉप पे, मतलब ये एक्चुअल टॉप पे नहीं है लेकिन भारत की ये फर्स्ट ऐसी यूनिवर्सिटी है जो टॉप पे आ रही है, ठीक है। रिलीज्ड ऑन June 9, सो जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी वाज रैंक्ड इन 651 to 700 बैंड। पूरे दुनिया में ये 651 से 700 बैंड के बीच में आती है और भारत की ये फर्स्ट है, राइट, दिस ईयर। सो इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा IISc बैंगलोर जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, रैंक 155, देन उसके बाद जो है वो फॉलोड बाय IIT बॉम्बे एंड देन IIT दिल्ली। IIT बॉम्बे की रैंकिंग है 172 और IIT दिल्ली की रैंकिंग है 174, ठीक है। चलिए, The ranking was topped by MIT USA। ये तो डेफिनेट, मोस्ट ऑफ द टाइम MIT USA ही टॉप रैंक होता है QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि भारत की कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो ऊपर रही है, वो है OP जिंदल यूनिवर्सिटी और IISc बेंगलुरु, जिसका रैंक आया है इसमें हमारे पास 155, उसके बाद 172 IIT बैंगलोर एंड देन IIT दिल्ली का 174। क्लियर? आगे चलते हैं और नेक्स्ट न्यूज लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, दिस इज नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट कॉर्बेवैक्स अप्रूव्ड एज द बूस्टर डोज। हमें पता है आप सबने, आई होप कि आप सबने कोविड की वैक्सीनेशन ली है, नाउ इट इज अ बूस्टर डोज, ठीक है, जिसका नाम है कॉर्बेवैक्स अप्रूव। कॉर्बेवैक्स जो है इसको ये हमारा बूस्टर डोज आया है कोविड के लिए, एंड Corbevax, the COVID vaccine manufactured by Hyderabad based, किसने बनाई है ये? बायोलॉजिकल ई ने। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि बूस्टर डोज कॉर्बेवैक्स जो है वो कौन सी कंपनी ने बनाया है? ये बनाया है बायोलॉजिकल ई ने। Has become India's first vaccine to get DCGI approval of heterogeneous COVID-19 booster dose। So ये पहला बूस्टर डोज है एक तरह से।
सो इसको कौन लगवा सकता है? 18 साल के ऊपर के लोग लगवा सकते हैं एंड अबव एंड हैविंग ऑलरेडी टेकन 2 डोजेस ऑफ ईदर कोविशील्ड या कोवाक्सिन। जिन्होंने कोविशील्ड या कोवाक्सिन की वैक्सीन 2 डोज पहले से ले रखी हैं वो अब तीसरा ये बूस्टर जो है वो ले सकते हैं जिसका नाम है कोर्बेवैक्स। ठीक है, तो ये दिस इज द न्यूज अबाउट दिस। अच्छा, आपने याद खास रखना है कि ये बायोलॉजिकल ई ने बनाई है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी दैट मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को लेकर। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है ये 2022 है, started in Mumbai on May 29 and it is the oldest and largest festival of non-feature film। ये साउथ एशिया का जो है वो सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, मुंबई फिल्म फेस्टिवल। और द फेस्टिवल अट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और बहुत सारी चीजें, लेकिन आपने खास जो ध्यान देना है इस न्यूज के ऊपर वो चीज आपने याद रखनी है अबाउट बांग्लादेश, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश जो है वो गोल्डन जुबली मना रहे हैं बांग्लादेश के लिबरेशन की, इसलिए जो कंट्री ऑफ फोकस है यहाँ पर वो है बांग्लादेश। कंट्री ऑफ फोकस क्या है यहाँ पर? बांग्लादेश। ठीक है, सो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस बार कंट्री ऑफ फोकस जो है दैट इज बांग्लादेश। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस न्यूज। आगे चलते हैं। इंडिया का जो रैंक है कॉम्पिटिटिवनेस में दैट इज 37। ये डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया का रैंक कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कितना है? 37, और ये इंपॉर्टेंट रैंकिंग है जो आपको याद रखनी है। सो द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड जो है वो रिलीज करता है एनुअली वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड। ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है वो रिलीज करता है। 2022 का इंडेक्स इसने रिलीज किया है जिसमें भारत का रैंक जो है वो 37 है। पहले 43 था, अब 37 है, तो आपने 37 याद रखना है। फाइन। द टॉप 5 अट्रैक्टिव फैक्टर जो है वो इंडियन इकोनॉमी के हैं। बिजनेस आर स्किल्ड वर्कफोर्स, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, डायनामिज्म ऑफ इकोनॉमी। मतलब खास जो है वो हमारा जो रैंक बढ़ा है वो हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की वजह से बढ़ा है। आपने ये याद रखना है कॉम्पिटिटिवनेस में भारत का रैंक कितना है? 37। ओके, 37। क्लियर? सो इंडेक्स रैंक 63 इकोनॉमीज एंड असेस द एक्सटेंट। टोटल 63 कंट्रीज थी जिसमें से देखिए टॉप किसने किया है? डेनमार्क वाज प्लेस्ड एट द टॉप फॉलोड बाय स्विट्जरलैंड एंड सिंगापुर। तो क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में टॉप रैंक किसका है? तो टॉप रैंक किसका है? ऑफ डेनमार्क। क्लियर? इंडिया का रैंक कितना है? 37। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी इंडियाज लास्टिंग एनवायरमेंट इंडेक्स। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये हमारा, और इसमें इंडिया का रैंक हम देखते हैं। सो इंडिया जो है वो एनवायरमेंट इंडेक्स में लास्ट है, और रैंक एक बार ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा न्यूज। इट इज इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट द बॉटम इन 2022। ये बहुत ही खराब बात है कि इंडिया जो है वो 180 कंट्रीज का रैंक था और इंडिया जो है वो बॉटम में है। लास्ट रैंक है हमारा एनवायरमेंट में, ठीक है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस में। सो हैज बीन रैंक्ड एट द बॉटम। अब क्योंकि बड़ी खराब परफॉर्मेंस रही है इंडिया की इसमें, इसलिए हो सकता है कि ये रैंक पेपर में पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए। सो इंडिया स्कोर जो है वो लोएस्ट था और हमारी नेबरिंग कंट्री के काफी अच्छे रहे हैं। लोएस्ट था तो ऑब्वियसली इंडिया का रैंक जो है वो 180 है। पाकिस्तान का देखो इसमें रैंक दिया हुआ है 176, बांग्लादेश का 177, और डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है और फॉलोड बाय इंग्लैंड। तो एनवायरमेंट इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पे है, फॉलोड बाय इंग्लैंड, और इंडिया का रैंक है बॉटम 180। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हमने वर्स्ट परफॉर्म किया है इसमें। होना नहीं चाहिए, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट हाँ चलो ऐसा है। द कंट्री स्कोर्ड एंड रैंक्ड इन द इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंट परफॉर्मेंस विद द यूज ऑफ मोस्ट रीसेंट ईयर्स डेटा अवेलेबल। तो जो भी चीजें आगे आने वाले टाइम में क्या होता है कि ऐसे जो इंडेक्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट को बताते हैं कि देखिए देयर इज नीड इस चीज के ऊपर काम करने की। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें जो है वो हम करेंगे। हमने कल ही न्यूज में पढ़ा था कि लाइफ करके एक डिजिटली मोदी जी ने लॉन्च किया है जहां पर हम एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी सरकार को बताती हैं कि हमने कौन सी जगह पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये आपने याद रखना है। मेन क्रक्स न्यूज का ये है कि एनवायरमेंट इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है दैट इज 180 और इंडिया बॉटम में है। इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है।
सो यहाँ पर हमारी इंटरनेशनल न्यूज़ खत्म होती है इंडिया की और जून की स्पेसिफिकली। अब हम नेक्स्ट जो है वो स्टेट न्यूज़ पे फोकस करेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। अभी कुछ और भी कमियां हैं या फिर आपको कोई भी चीज़ का सजेशन देना है, कुछ ऐड ऑन करवाना है, यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था आपका, आई होप ऐसे ही आता रहेगा। थैंक यू सो मच।